हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में, यानी कि एपी के बारे में, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज हम लोग एपी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि वर्ग 10 का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम पहले थ्योरी जानेंगे कि ये अर्थमेटिक है क्या, यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी ये जो समांतर श्रेणी, ये होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एक संख्या है जो कि एक लगातार क्रम पर बढ़ रहा है, जैसे कि 5, 7, 9, 11 डैश 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 करके बढ़ रहा है, तो मतलब एक समय एक समान अंतराल पर ये संख्या बढ़ रही है, तो हम इस संख्या को आपको समांतर श्रेणी में कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जिसको 2010 में आया 10 नंबर, फिर आया 20 नंबर, फिर आया 30 नंबर, फिर आया 40 नंबर। मतलब एक समान अंतराल पर क्या हो रहा है, उसका जो नंबर है वो समान मात्रा में बढ़ रहा है, यानी हर एक साल 10-10 नंबर बढ़ रहा है। तो इसको भी हम लोग समांतर श्रेणी में कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी अगर रुपया है, आपने कोई भी पैसा मूलधन पर मतलब ब्याज पर लगा दिया, तो जैसे कि अगर आपको कोई पैसा ब्याज के रूप में मिल रहा है, मान लीजिए कि पहले वर्ष 10 मिला, फिर अगले वर्ष 15 मिलेगा, फिर 20 मिला, फिर 25 मिला, यानी आपको इस पर हर एक पर 5-5 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये सारे के सारे लगातार चलता जाएगा। तो ये भी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब क्या कि समान अंतराल पे ये संख्या बढ़ रही है, ये सारे के सारे समांतर श्रेणी हो गए। यही सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पहले मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर 2 बॉक्स आ गए, फिर मेरे पास एक बॉक्स से हो गए 4 बॉक्स, उसके बाद एक बॉक्स से हो गए आपको 9 बॉक्स। तो मतलब ये क्या 1, 4, 9, मतलब ये भी लगातार तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे। इसमें देखिए कि जिसमें जितना भी जो पद है, जैसे कि ये इसी सभी को हम लोग पद कहलाते हैं। इस सभी को क्या कहलाते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, इस और पद को हम लोग टर्म, इंग्लिश में टर्म के नाम से भी जानते हैं, और टर्म को ए के तौर पे हम लोग इंडिकेट करेंगे। और चलिए ये था मेरा। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो ये जो भी संख्या होगी, इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अगर आपसे समांतर श्रेणी का डिफिनीसन पूछे, तो आप समांतर श्रेणी को इस प्रकार से डिफिनिट कर सकते हैं क्या, कि एक समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसी को हम लोग एपी कहते हैं। और इसमें हम लोग एपी में हम लोगों का एक टर्म आता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर के नाम से भी जानते हैं। एक होता है आपको सार्व अंतर। ठीक है, हम सभी के बारे में जानेंगे। और जो हम लोग का जो सार्व अंतर, जैसे कि यहाँ पे 5, 6, 10, 15, 20 है, तो इसमें जो इस दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इसी को हम लोग सार्व अंतर कहेंगे, जिसको हम लोग डी से भी डिनोटेट करते हैं, दैट इज ए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसमें ए होगा हम लोग का प्रथम पद, ए हो जाएगा हम लोग का प्रथम पद। ठीक है, और ये 5 जो होगा वो डिफरेंस कहलाएगा। और हम लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जो सार्व अंतर है वो पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि चलिए अब हम लोग किसी भी पद को, अगर हम लोग सार्व अंतर को हम लोग जैसे कि कोई भी पद अगर A1, अगर A1, A2, A3 डैश डैश करके AN तक अगर कोई पद में है, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। और इसी को हम लोग सार्व अंतर भी, यानी कि सार्व अंतर यानी कि D कहते हैं।
ठीक है। चलिए ये था, और ये हम लोग का निगेटिव रूप भी हो सकता है। अब हम बोलेंगे कि सर इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका जो व्यापक रूप जो होगा वो आपका ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ये इसका एक व्यापक यानी दैट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आपका थ्योरी अब ख़त्म हो चुका है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन स्थितियों में संबंध सूचियों की संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद हमको इसे एपी में लिखना है, और है तो क्यों। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 है। तो बताना है कि ये जो एपी में है तो एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है। इसके बारे में हम लोग अब हल करेंगे। हाँ तो दोस्तों तो ये क्वेश्चन में तो हम लोग पहले लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। प्रथम किमी का किराया बराबर 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त का किराया बराबर बोल रहा है ₹8। यानी कि हम लोगों का जो श्रृंखला हो जाएगा वो, यानी जो श्रृंखला होगा वो पहले देखिए, जैसे कि मैं अगर गाड़ी पे बैठूंगा तो मेरे को 15 रुपया तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर जाऊंगा तो मेरे को 8 रुपया देना पड़ेगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, फिर 23 8 31, फिर 39, ऐसे करते इन्फिनिट तक जाते रहेंगे। तो ये हम लोगों की श्रृंखला होगी। अब हमें जांच करना है कि ये एपी में है या फिर नहीं है। तो इसकी हम लोग जांच कैसे करेंगे। तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग जो है दोस्तों वो पहले इस क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे ए, यानी जो ये जो पहला संख्या है वो मेरा ए होगा। तो ए बराबर 15 है। फिर उसके बाद हमें डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा 23 माइनस 15, और ये बराबर होना चाहिए 31 माइनस 23 के, और ये बराबर है आपको 8, ये भी बराबर है 8, यानी ये डी बराबर भी 8 आ गया। ठीक है। और इसके अलावा और अगर हम लोग इसकी जांच करेंगे तो अब यहाँ पे हमारी जो सार्वंतर है, यानी ए बराबर 15 और सार्वंतर है वो मेरा 8 आ गया। सार्वंतर 8 है, अतः यह एपी में है। अतः यह क्या होगा एपी में होगा। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब चलो इस क्वेश्चन का हल होगा कि माना कि हम लोग पहले मान लेंगे कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 है। मतलब बेलन में हवा 1 है तो T1 बराबर हो जाएगा 1, और इसमें जो भी हवा भरते उसका हम लोग हवा निकाल देते कितना 1/4। तो हवा निकाला गया, कितना हवा निकाला गया 1 माइनस 1/4 निकाला गया, यानी कि 3/4 हवा है। ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास 3/4 हवा है। उसके बाद हवा निकाला गया, हवा निकाला गया कितना 3/4 का 1/4 हवा निकाल लिया, यानी कि 3/16 हवा निकाल लिया। ठीक है। तो T1 कितना हो जाएगा, तो ये T1 मेरा ये है, तो T2 ये हो जाएगा, और T3 जो होगा वो मेरा मतलब कितना हवा निकलेगा वो हो जाएगा 3/4 में से 3/16 हवा मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास बचा कितना 3 ये निकाल लिया, तो बचेगा मेरे पास 9/16। ठीक है। मेरे पास बच गया 9/16, यानी जो मेरा जो एपी होगा वो हो जाएगा आपका 1
उसके बाद 3/4, उसके बाद 9/16। तो अगर हम लोग इसकी जांच कर लेंगे तो ए बराबर तो 1 है, जबकि अगर हम लोग डी देखेंगे तो जो मेरा डी होगा वो डी बराबर हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 1 बराबर होना चाहिए 9/16 माइनस 3/4। इसमें से घटाएंगे 3/4 में से अगर मैं 1 घटाऊँगा तो मेरे को -1/4 आएगा, जबकि इसमें से अगर मैं इसको घटाऊँगा तो मेरे को -3/16 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। अतः यह एपी में नहीं होगा। अतः यह एपी में नहीं है। यह एपी में नहीं, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, एपी में आपका नहीं होगा। चलते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत निकालनी है। जबकि बोल रहा है कि जब हम लोग प्रथम मीटर अगर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में अगर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, यानी कि हम लोग सबसे पहले खोदने के पर हमें मतलब मैं काम में हाथ लगाऊंगा तो मेरे को 150 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर मैं जितना मीटर खोदूंगा तो मेरे को 50 रुपया बढ़ते हुए जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे प्रथम मीटर का तो मैं लिखूँगा कि प्रथम मीटर की लागत कितनी है। प्रथम मीटर की लागत बराबर 150 रुपया है। तो दूसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, दूसरे मीटर की लागत हो जाएगी 200 रुपया। तो तीसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, तीसरे मीटर की लागत 250। इसी तरीके से बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो यानी मेरा जो पद तैयार होगा, मेरी जो श्रेणी जो होगी वो क्या होगा, 150, 200, 250, 300 डैश 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 करके आते आगे चलती जाएगी। अब हम इसको जांच करेंगे। तो जांच करने पर हम लोग पाते हैं कि ए बराबर तो मेरा 150 है और डी बराबर मेरा 200 माइनस 150 बराबर तीसरा पद, यानी कि जो तीसरा पद मैंने ये यानी 250 माइनस 200 है कि नहीं है। तो ये भी 50 है और ये भी मेरा 50 है। दोनों का दोनों क्या है, हम लोग का 50 है, यानी कि यह यानी मेरा डी बराबर है और ए भी है। तो जो ही डी बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह श्रेणी एपी में, यानी यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि यानी हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि जहां 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, और हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 8% यानी कि 800 रुपया 800 रुपया हमें 800 रुपया हमें मिलता जा रहा है। ठीक है, हम लोग P बराबर आई हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। तो जैसे कि मेरा P है यहाँ पे 10,000 रुपया, इंटरेस्ट रेट है आपका 10, टाइम है 1 वर्ष। तो हर एक वर्ष हम लोगों को कितना मिलता जाएगा, 800 रुपया मिलता चला जाएगा। तो हम लोग का जो मिश्र धन जो हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा वो पहले वर्ष के लिए वो 10,800 ठीक है रुपया। उसके बाद A2 जाएगा 10,000 11,600। A3 क्या हो जाएगा 3824 यानी कि 12,400। इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी जो हमारी जो श्रेणी होगी वो क्या हो जाएगी 10,800, उसके बाद 11, 1600, उसके बाद 12, 24। मतलब मैं इसके आगे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना से ही चेक कर लूँगा। यहाँ पे ए बराबर मेरा हो जाएगा 10,800 और डी बराबर हो जाएगा 11, 1600 माइनस 10, 800। यानी ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है। तो बस इसमें से घटना चाहिए, A3 में से A2 घटना चाहिए। 124,000 माइनस 1600। तो यहाँ भी मेरा 800 है और यहाँ भी मेरा 800 है। अतः यह AP में होगा। अतः यह AP में है।
ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद हमें लिखना है, जहाँ पे प्रथम पद ए और डी हमें दिया गया। तो यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है ए बराबर है आपका, सॉरी ब्लर, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 10 और डी बराबर है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा ए पी होगा उसमें ए बराबर क्या होता है, ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, ठीक है। तो हम लोग का जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 गुने 10, फिर उसी प्रकार से a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3 गुने 10, इस प्रकार से चलता हुआ जाएगा। तो हम लोग का जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा 10 20 30, यानी दोनों को गुना करके 20, ये 30 30 40 50, यानी कि मेरे को इसका 4 पद लिखना था, तो 1 2 3 4, यानी ये मैंने 4 पद लिख दिया। ये रहा मेरा उत्तर। तो अब यहाँ पे आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, सीधा हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि a बराबर है -2 और d बराबर है 0। d बराबर क्या है, 0, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जैसे कि a बराबर दिया हुआ है मेरे को -2 और d बराबर है 0, तो मेरा जो ए पी में हो जाएगा वो होगा a, फिर a प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके चलता हुआ जाता है। तो हम लोग का जो ये पद होगा ये -2 होगा, फिर ये -2 होगा, फिर ये -2 होगा, फिर तो कर दे तो दुगुने 0, सॉरी प्लस 0 प्लस 2 गुने 0, ऐसे करता हुआ जाएगा। यानी मेरा -2 -2 -2 -2 करके मेरा पद, यानी यही मेरे 4 पद होंगे, यानी इसका एपी इसी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हम लोग का जो इसका एपी का श्रेणी हो जाएगा ये -2 -2 करके आगे चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि ए बराबर आपका 4 है और डी बराबर -3 है। तो चलिए इसका हल करते हैं। जैसे कि ए पी बराबर हम लोग जानते हैं कि ए पी बराबर होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। मेरे को 4 पद निकालना है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 4 कॉमा 4 प्लस -3 कॉमा ए प्लस 2 गुने -3, ठीक है, कॉमा ए प्लस 3, सॉरी ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, ए के जगह पे यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 गुने -3, यानी ये रहा मेरे पास 4, ये रहा 1, ये रहा 4 में से 6 जाएगा 4 -6, फिर 4 -9, यानी कि जो मेरा जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा 4 1 -2 और -5, यानी कि 3 3 घट रहा है। तो यही मेरा एपी पद हो गया, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो अगर हम लोग एपी में अगर हल करेंगे तो ए क्या होता है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा पहला पद -1 होगा कॉमा 1 प्लस 1/2 कॉमा ए, ब्रैकेट में दे देता हूँ, ए के जगह पे हो जाएगा -1 प्लस 2 गुने 1/2 कॉमा -1 प्लस 3 गुने 1/2, यानी मेरे पास हो जाएगा -1 कॉमा ये -1/2 कॉमा -1 में से 1 जाएगा, बच जाएगा 0 कॉमा अब इसके बाद इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये -1 में से अगर 3/2 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यही मेरा एपी का 4 पद रहा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अब 5वें नंबर, इसका 5वां सीरीज के पास।
हाँ तो दोस्तों, 5वां नंबर में बोल रहा है कि ए बराबर है -1.5, डी बराबर है -2। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा AP का जो पद होता है वो A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो A है मेरे पास -1.25, ब्रैकेट में करेंगे तो -1.25 -0.25, ठीक है, -1.25 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 गुने -0.25, ठीक है। और आगे अगर जाएंगे तो कॉमा क्या हो जाएगा, A यानी कि -1.25 प्लस 3 गुने -0.25 के फॉर्म में होगा। तो जब हम अगर इसको हल करते हैं तो मेरे पास बचेगा 1.25, इसमें से ये घटाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1.5, माइनस 1.75। अगर आगे हल करते जाएंगे तो यानी कि 0.5 आपका बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 -2। इसी तरीके से आपका ये जो पद है वो बढ़ते हुए चला जाएगा, यानी आपका 4 पद ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के तरफ। तो हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पे जाके देखते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारबंतर हमें लिखना है। तो ये मेरे पास AP दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद तो जानते हैं कि जो पहला होगा ये A बराबर मेरे पास 3 हो जाएगा, और सारबंतर यानी कि D बराबर हम लोग जानते हैं कि ये मान लेंगे A1, ये A2, ये A3। तो ये क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 के फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - 3, -1 यानी कि -2 यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा 3 और सारबंतर हो जाएगा -2, सारबंतर हो जाएगा -2। तो अब ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम पद होता है ये A होता है, और ये A2, ये A3, डैश आगे गया हुआ A4, ठीक है। तो मेरा जो प्रथम पद यानी A बराबर हो जाएगा -5, और D जो सारबंतर होता है ये होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसको घटाएंगे तो A2 में से A1 जाएगा तो -1 माइनस प्लस 5 बराबर 3 + 1 माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 4 बराबर 4। तो हम यहाँ बात करेंगे तो प्रथम पद -5 और सारबंतर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे करके जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरा प्रथम पद A1, ये A2, ये A3, ये A4, यानी बहुत सारे हमारे पद हैं। तो A बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/3, और D बराबर हम लोग जानते हैं A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। अगर इसको आपस में घटाएंगे तो 5/3 में से 1/3 हो गया, बराबर किसके होगा 9/3 माइनस 5/3 के, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर 4/3। तो हम लोगों का अगर हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे तो प्रथम पद बराबर 1/3 और सारबंतर बराबर हो जाएगा आपको 4/3। ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर आगे की। तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो अगला क्वेश्चन है, पहला AP A1 ये हो गया, A2 1.7 हो गया, A3 2.8 हो गया, और AP 3.9 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर हो जाएगा 0.6। और अगर हम लोग सारबंतर की बात करेंगे, सार अंतर यानी कि D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ 1.7 में से 0.6
बराबर क्या होगा 2.8 माइनस 1.7, ये 1.1 बराबर 1.1, यानी हम लोगों का जो प्रथम पद हो जाएगा ए हो जाएगा 0.6 और सार्वंतर जो डी होता है डी हो जाएगा 1.1। ये मेरा उत्तर रहा। हम लोग चलते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, और यदि कोई अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद हमको ज्ञात करना है। तो मैं ज्ञात करना है कि कौन कौन एपी में है, यानी जो एपी में रहेगा उसी का हम लोग और नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई एपी होगा तो पहला A1, ये A2, ये A3, ये A4 पहला पद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो ए होगा ये 2 होगा, और डी यानी सार्वंतर जो होगा वो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, जो कि मेरा 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, यानी कि ये मेरा 2 बराबर 4 नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है, ये एपी में है ही नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी का एपी, मतलब आगे का पद। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 5/2 3 और 7/2 है। ठीक है, तो इसको ये एपी में है कि नहीं है। तो जैसे कि हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग लिख लेंगे A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो ए मेरा हो जाएगा 2 और हमें ज्ञात करना है डी। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, जैसे कि हम लोग जानते हैं A3 माइनस A2। तो यहाँ पे जो A2 है वो मेरा वो 5/2 है, माइनस 2 बराबर क्या 3 माइनस 5/2 के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं 3 माइनस 5/2 के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। तो 5/2 में से इसको घटाएंगे तो ये मेरा 1.2 हो जाएगा और ये भी 1.2 हो जाएगा, यानी डी जो होगा वो मेरा क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हमें अगला और 3 पद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगला 3 पद यानी यहाँ पे लिख देंगे कि यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो 3 पद होगा इसका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 में हम 1/2 जोड़ देंगे। तो जो ही 7/2 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4। उसके बाद हो जाएगा 4/4 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, फिर ये 5, यानी इसका जो अगला जो 3 पद होगा वो 4, 9/2 और 5, यानी 3 पद अगला होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ए है आपका 1 माइनस 1.2, बी A2 है माइनस 3.2, A3 है 5.2 और A4 है ये। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रथम पद हो जाएगा वो होगा माइनस 1.2 और डी हमको निकालना है यानी सार्वंतर। तो जो सार्वंतर होगा तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये क्या हो जाएगा माइनस 3.2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5.2 प्लस ये माइनस के साथ ये माइनस प्लस हो जाता है 3.2, यानी ये हो जाएगा आपका ओके -2 और ये भी हो जाएगा -2, यानी कि जो मेरा डी है वो सार्वंतर क्या हो जाएगा -2 आ गया। तो इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, यानी यह एपी में है। अगला 3 पद जो होगा वो होगा आपका -7.2 तो है ही, तो इसका जो अगला जो पद होगा वो हो जाएगा -9.2 -9 11.2 और 11 13.2, यानी 2 हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का 4, जो चौथा नंबर सीरीज है वो बोल रहा है कि -10, ठीक है, -10 -6 -2 और 2 है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो ये मेरा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। तो जो मेरा प्रथम पद है वो है आपका -10 और मेरे को सार्वंतर निकालना है।
सार अंतर। तो जो सार्वंतर होगा वो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 के फॉर्म में होगा। तो -6 प्लस 10 बराबर क्या होगा, -2 प्लस 6, यानी ये 4 और ये भी 4, यानी D बराबर क्या हो गया मेरे पास 4। ठीक है, तो यानी यह AP में है, यह AP में है। ठीक है, तो इसका जो अगला 3 पद होगा वो क्या होगा, अगला 3 पद हो जाएगा, 2 तो है ही, तो इसका अगला 3 पद 2 4 6 10 14, 6 10 और 14 इसका अगला 3 पद होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2 है, उसके बाद 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन नहीं, इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता। दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ऐसे पद चलते जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम पद है वो हो जाएगा आपका 3, और जो सारवंतर है, जो सारवंतर है वो होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। डैट विल बी द A1 A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बराबर क्या होना चाहिए, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। मैंने सेव कर दिया। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा मेरे पास रूट 2। ये 3 से ये 3 कट गया, 2 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो 2 रूट 2। तो मेरा जो यानी यह D बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 जो है। तो यानी यह AP में है। ठीक है, तो इसका जो अगला 3 पद होगा, अगला 3 पद हाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 है ना, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ये इसका यानी रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 जो है वो ऐड होता हुआ इसमें चला जाएगा। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.2222, उसके बाद 0.22222 यानी 4 2। तो हम यहाँ पे ये A1 मान लेते हैं हम लोग, ये A2, ये A3, ये A4। तो A यानी प्रथम पद हो जाएगा 0.2 और सारवंतर जो होगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी ये 0.22 माइनस 0.2 बराबर क्या होना चाहिए, 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने पर मेरे पास आता है 0.12 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0.02। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आएगा 0.002, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, यह AP में नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बोल रहा है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 0 माइनस 4 माइनस 8 ये सब AP में है कि नहीं है। तो यहाँ ये A1 हो जाएगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम पद है वो हो जाएगा 0। ठीक है, और सारवंतर जो होगा वो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि -4 माइनस 0 बराबर -8 माइनस प्लस 4, यानी ये -4 बराबर -4 हो जाएगा। यानी यह यानी D बराबर क्या हो जाएगा, -4, यानी यह AP में है। तो इसका जो अगला 3 पद होगा, अगला 3 पद वो हो जाएगा -16 -20, यानी 4 4 आगे जोड़ते जाएंगे, -24। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ये सब AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 होगा, ये A4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रथम पद होगा
वो -1/2 हो जाएगा। और सार्व अंतर की बात कर लेते हैं, तो जो सार्व अंतर होगा वो होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2। ठीक है, तो -1/2 प्लस 1/2, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, बराबर -1/2 प्लस 1/2, यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर जीरो। तो अगला तीन पद होगा, वो हो जाएगा, वो भी होगा -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1/3 9 27, यानी ये A1, ये A2, ये A3, ये मेरा A4 है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम पद ब्लर हो रहा है यार, दोस्तों रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, प्रथम पद हम लोग का हो जाएगा 1, और सार्वंतर जो होगा वो देख लेते हैं, यानी ये A2 - A1 बराबर A3 - A2 होता है कि नहीं होता, यानी कि 3 - 1 बराबर 9, 9 - 3, ये 2 है और ये 6 है, यानी यह AP में नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10, वो आपको बता रहा है कि A 2A 3A 4A डैश 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 ये AP में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो जानते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम लोग का जो प्रथम पद होगा वो हो जाएगा A, यानी कि A। ठीक है, और जो सार्वंतर होगा वो होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2, यानी कि 2A - A बराबर 3A - 2A। तो A बराबर A, तो हम लोग का सार्वंतर आ गया, अंतर आ गया A। तो अगला जो तीन पद होगा वो हो जाएगा 4 है, 5A 6A और 7A। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि A² AQ A4 ये है कि नहीं है। तो A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे A1 हो जाएगा, तो हम लोग का प्रथम पद जो होगा वो A हो गया, और सार्वंतर यानी A2 - A1 बराबर A3 - A2 होगा। जो कि क्या हो जाएगा? A² - A बराबर AQ - A² बराबर नहीं है। ठीक है, तो यह AP में नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि √2 √8 √18 √32। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो √2 √2 √2 3 √2 और 4 √2 करके मेरा आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो प्रथम पद होगा इसमें हम लोग मानते हैं ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4 करके है। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रथम पद होगा वो हो जाएगा √2। ठीक है, जबकि जो सार्वंतर होगा वो A2 - A1 बराबर A3 - A2। ठीक है, तो जैसे कि ये हो जाएगा 2 √2 -√2 बराबर 3 √2 -2 √2। तो ये बचा मेरे पास √2 बराबर √2। ठीक है, यानी जो हम लोग का जो सार्वंतर है, तो हम लोग का जो सार्वंतर होगा वो √2 होगा। तो हम लोग का जो अगला तीन पद होगा वो मतलब 5 √2 6 √2 और
7√2 होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 25 दूनी 50 √50, 36 दूनी √72 और 49 दूनी 98 √98। ये हम लोग का अगला 3 पद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि √3, √6, √9, √12 ये एपी में है कि नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है, ठीक है, यानी ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो प्रथम पद होगा वो √3 होगा, और जो सार्व अंतर जो होगा वो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है, यानी कि ये √6 माइनस √3 बराबर √9 माइनस √3 है, जो कि बराबर नहीं है, यानी यह एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ये एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरा A1, ये A2, ये A3, ये A4 है। तो जो प्रथम पद होगा वो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, जबकि जो सार्वंतर होगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बराबर 25 माइनस 9, ये 8 बराबर 16, दोनों बराबर नहीं है, यानी डी जो है वो बराबर नहीं है, तो यह एपी में नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 ये सब एपी में है कि नहीं है। तो हम इसको हल कर लेंगे, तो ये 1 होगा, ये 25 होगा, ये 49 होगा और ये 73 होगा, तो ये एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरा प्रथम पद जो होगा, यार ब्लर क्यों आ रहा है, प्रथम पद जो होगा वो 1, ठीक है, और इसको हम लोग A1, A2, A3 और A4 मान लेंगे, और जो सार्वंतर होगा वो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा, यानी कि 25 माइनस 1 बराबर 49 माइनस 25, यानी कि ये 24 माइनस 24, यानी यह एपी में है, यह एपी में है। तब इसका जो अगला 3 पद होगा, इसका जो अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा, 73 के बाद 73 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 7 7 2 9 तो हम लोग का जो अगला पद होगा वो 97 121 और 145, यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि 73 में 24 जोड़ दिया, हम लोगों ने 73 में 24 दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन, ये रहा द एंड, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए थे तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपका जो भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो यानी चैप्टर 5.2 में जल्दी।